नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित आज की महत्वपूर्ण अपडेट का यह वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर की नियुक्ति की जानी है और इसके साथ साथ कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों में जो है स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की नियुक्ति की जानी है। दोनों भर्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन पर अंतिम रूप से कार्रवाई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। आप सभी लोगों ने देखा है कि जिलेवार सेवायोजन पोर्टल पर सेवा प्रदाता एजेंसी डिसाइड करने के लिए जो है विज्ञप्तियां जारी की जा रही हैं और जेम पोर्टल पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के बिड लगाने का जो है टाइम बाउंडेशन भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से जारी किया जा रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से जो महत्वपूर्ण अपडेट है कि सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जो जेम पोर्टल पर बिड लगाई जानी है, उसको लेकर के कार्यवाही जो है आगे बढ़ा दी गई है और अक्टूबर माह में सभी 75 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी को अंतिम रूप से फाइनल कर दिया जाएगा और उसके बाद से जिलेवार जो है भर्ती का विज्ञापन जारी करने की विज्ञप्तियां जो है वो जारी की जाएंगी और आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो आप सभी को बता दें, आप सभी की जो क्वेरी रहती है कि सर इस जिले में कब आवेदन शुरू होंगे, हमारे जिले में कब आवेदन शुरू होंगे, सभी लोग अपने अपने जनपद का नाम लिखकर पूछते हैं आवेदन कब शुरू होंगे। तो साथियों, आप सभी को बता दें, जहां इतना पैसेंस आप सभी लोगों ने बनाकर रखा है, थोड़ा और पैसेंस बना करके रखें, क्योंकि जब तक सेवा प्रदाता एजेंसी फाइनल नहीं हो जाती है तब तक आप सभी की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी कोई भी अगली विज्ञप्ति नहीं आएगी और ना तो किसी भी जिले में आवेदन शुरू होंगे। तो सभी 75 जिलों के लिए जो है वो अपडेट है कि आप सभी लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करें। सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन करने को लेकर के विभाग की तरफ से कार्रवाई अंतिम चरण में है और अक्टूबर महीने में सेवा प्रदाता एजेंसी सभी 75 जिलों में फाइनल कर दी जाएगी और उसके बाद जब सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो जाएगा तो जिलेवार जो है ऑफिशियल विज्ञप्तियां जारी की जाएंगी आवेदन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के और उसके बाद सेवा योजन पोर्टल पर आप सभी लोगों के लिए जिलेवार जो है आवेदन के लिए लिंक एक्टिवेट किए जाएंगे, क्योंकि जब तक सेवा प्रदाता एजेंसी फाइनल नहीं होती तब तक आप सभी के आवेदन के फॉर्म किसी भी जिले में नहीं लिए जाएंगे। ये बिल्कुल आप सभी लोग श्योर हो जाइए। अभी किसी भी जनपद में आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। जैसे ही सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन अंतिम रूप से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से डिसाइड कर दिया जाएगा, उसके बाद यहां पर आप सभी के जो है आवेदन के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब आप सभी को बता दें कब से आवेदन शुरू होंगे, तो अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक है उसमें सभी 75 जिलों से जिलेवार आवेदन प्रक्रिया शुरू करने संबंधी सेवायोजन पोर्टल पर लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा और जिलेवार अभ्यर्थी अपने अपने जिले में भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से। और यहां पर आप सभी को बता दें, कट ऑफ और मेरिट को लेकर के आप परेशान ना हो। आप जो भी शैक्षिक योग्यता बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से डिसाइड की गई है, यानी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50% ग्रेजुएशन विद होम साइंस होना चाहिए और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45% ग्रेजुएशन विद होम साइंस होना चाहिए। और अगर इतनी आपकी कट ऑफ या मेरिट बन रही है, यानी अगर आप इतने मार्क्स ग्रेजुएशन में लेकर के आए हैं तो आप आवेदन अवश्य करें। आपकी कट ऑफ कितनी बनेगी, मेरिट कितनी बनेगी, ये टेंशन बाद की है, क्योंकि इसमें दो ग्रेजुएशन में होम साइंस मांगा गया है, ये कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन कर रहा है, इसलिए कट ऑफ बहुत हाई फाई नहीं जाएगी। इस भ्रम में न रहें। आवेदन सभी को करना है जिनके पास जो है इस भर्ती के लिए जो शैक्षिक योग्यता फुलफिल करते हैं वो सभी आवेदन करेंगे। किसी को ये नहीं सोचना है कि हमारी मेरिट 55 बन रही है या हमारी 60 बन रही तो हम आवेदन नहीं करेंगे। सभी आवेदन करेंगे और सभी जिलों में आवेदन के लिए जो लिंक है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तब तक आप सभी लोग जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है उनको कंप्लीट कर लीजिए। जैसे जो
तहसील स्तर से आपके डॉक्यूमेंट्स निर्गत होने हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, उनको तैयार करा करके रख लीजिए, क्योंकि आवेदन के लिए आपको बहुत ज्यादा समय इस बार नहीं दिया जाएगा भर्ती में। तो आपके डॉक्यूमेंट्स पहले से ही सारे रेडी होने चाहिए। फिर भी अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर के विजिट करें। पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट वहां पे हमने डाल दी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं। तो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती जो 10,684 पदों पर होनी है, उसके आवेदन फॉर्म को लेकर के जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो सॉर्ट आउट हो गई। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं आवेदन फॉर्म डेट एंड योग्यता पर बड़ी खबर है। एचपी में एनटीटी एवं अन्य जैसे सीटी, डीपीएससी या ईसीसी ई एजुकेटर के लिए जो ईसीसी का डिप्लोमा सर्टिफिकेट 1 ईयर का है, उस पर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है, जिस पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश के साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुपालन में देश के सभी राज्यों में जो है ईसीसी ई एजुकेटर की नियुक्ति प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है। और आप सभी को बता दें, राजस्थान में 12,000 के बाद लगभग 62,000 पदों पर जो है आने वाली है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती। और इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की प्रक्रिया अंडर प्रोसेस चल रही है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 1 साल की एनटीटी करने वाले ब्रिज कोर्स भी कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने सरकार को भेजा है प्रस्ताव। शिमला से खबर आ रही है, शिक्षा विभाग 1 साल की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वाले लोगों को 1 साल का ब्रिज कोर्स कराने की व्यवस्था कर रहा है। नवंबर से 6,297 प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों यानी ईसीसी ई एजुकेटर की भर्ती शुरू होनी है। एनसीटी के निर्देशानुसार 2 वर्ष का डिप्लोमा करवाने वालों को ही भर्ती के लिए पात्र माना गया है। ये चीज यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, और ये अपने यहां उत्तर प्रदेश की विज्ञप्ति में भी ऐसा मेंशन होकर के आया है। ऐसे में अगर कुल 6,297 पदों पर शिक्षा विभाग को पात्र उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो अगले वर्ष से डाइट में इसके लिए 1 साल का ब्रिज कोर्स शुरू करवाया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। हिमाचल के 6200 प्री प्राइमरी स्कूलों में भर्ती होने वाले 6,297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों को बच्चों की अधिक संख्या वाले स्कूलों में भर्ती करने में प्राथमिकता दी जाएगी। पहले उन स्कूलों में प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे जहां नर्सरी और केजी कक्षा में अधिक संख्या में बच्चे पंजीकृत होंगे। कम बच्चों की संख्या वाले स्कूलों में बाद में प्रशिक्षक भर्ती होंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने भर्ती के लिए अधिकृत किए गए राज्य इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन को इस संदर्भ में पत्र प्रेषित कर दिया है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 50,000 बच्चे प्राइमरी में है। वर्तमान में प्रदेश के 6200 स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं चल रही। इन स्कूलों में करीब 50,000 बच्चे पंजीकृत हैं। कॉर्पोरेशन को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का पत्र जारी कर दिया गया है। कॉर्पोरेशन के माध्यम से आउटसोर्स आधार पर प्रशिक्षकों की भर्ती की जाएगी। 2 वर्ष का डिप्लोमा करने वाले भर्ती के लिए पात्र होंगे। प्रशिक्षकों को करीब 7,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। 10 माह के लिए ही वेतन दिया जाएगा। 2 माह की छुट्टियों की अदायगी नहीं की जाएगी। बीते करीब 3 साल से अधर में लटकी यह भर्ती प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है और बहुत जल्द वहां पर भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ऐसी तैयारी की जा रही है हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से। मूव करते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर आवेदन को लेकर के आ रही है अच्छी अपडेट। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा कि हिमाचल प्रदेश में भी नवंबर में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। वहीं पर एक और अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि स्पेशल एजुकेटर भर्ती में टेट बना रोड़ा। 245 पदों पर भर्ती से पहले टीटी पास करना जरूरी। हिमाचल के शिक्षा विभाग में पहली बार होने जा रही स्पेशल एजुकेटर भर्ती में नया पेच फंस गया है। इस भर्ती में 21 साल बाद क्लास 3 में 245 पद रेगुलर भरे जाने हैं। नए नियमों के अनुसार इस भर्ती के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना जरूरी है। शिक्षा विभाग अब स्कूल शिक्षा बोर्ड को या परीक्षा लेने के लिए पत्र भेज रहा है, इसलिए भर्ती से पहले टेट के रिजल्ट का इंतजार करना होगा। शिक्षा विभाग में इन भर्तियों के लिए भर्ती नियम नोटिफाई कर दिए गए हैं। इनके माध्यम से प्राइमरी में 138 और अपर प्राइमरी में 107 पद भरे जाएंगे। यह भर्ती इस बार रेगुलर होगी। हालांकि भर्ती नियमों में कॉन्ट्रैक्ट का भी प्रावधान रखा गया है। हिमाचल में वर्ष 2003 के बाद पहली बार क्लास 3 यानी ग्रुप सी की किसी पोस्ट पर रेगुलर भर्ती होने जा रही। राज्य चयन आयोग के माध्यम से ये भर्ती की जानी है। इसके साथ ही इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी तय कर दी गई है। इसमें 18 से 45 वर्ष के बीच आयु सीमा तय की गई। इसमें पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने वाले 138 स्पेशल एजुकेटरों के पास योग्यता 50% में जमा 2 परीक्षा और रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव संस्थाओं से डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और क्रॉस डिसेबिलिटी एरिया में पढ़ाने का 6 महीने का अनुभव चाहिए। टेट पास करना भी जरूरी है। इसके साथ ही 6ठी कक्षा से जमा 2 कक्षा पढ़ाने वाले स्पेशल एजुकेटरों के पास ग्रेजुएशन डिग्री में 50% अंकों के साथ RCBI से बीएड डिग्री के साथ डिप्लोमा टेट पास
डिग्री होना जरूरी है। सामान्य वाला टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसके लिए मान्य नहीं है। हालांकि स्पेशल एजुकेटर लगने वाले अभ्यर्थी इन भर्तियों में बैच वाइज विकल्प की भी देने की मांग कर रहे हैं और जमा 2 में 50% अंक ना होने की सूरत में ग्रेजुएशन के अंक गिनने की मांग कर रहे हैं। इन दोनों ही मांगों को नजरअंदाज करते हुए भर्ती नियम नोटिफाई कर दिए गए हैं। और जो है हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए खबर निकलकर सामने आ रही कि जो स्पेशल एजुकेटरों की नियुक्ति की जाएगी उसमें टीटी पास होना जरूरी कर दिया गया है। तो इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब हम मूव करते हैं आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के जो विज्ञप्ति जारी हुई इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। तो दोस्तों आप सभी को बता दें उत्तर प्रदेश में मार्च अप्रैल 2024 में आंगनबाड़ी भर्ती जो 23,000 से अधिक पदों पर निकाली गई थी उस वक्त चुनाव की अधिसूचना को देखते हुए मात्र 44 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट कराई जा सकी थी और शेष 31 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया नहीं हो पाई थी। 20 सितंबर को आए आदेश के बाद 31 जिलों में जिलेवार जो है आवेदन की विज्ञप्तियां जारी करके आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा रही है और आवेदन फॉर्म भराए जा रहे हैं। अब तक लगभग 14 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक और जिले से ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी गई है आवेदन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के, जहां आप सभी लोग देख सकते हैं कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास गोंडा की तरफ से 14 अक्टूबर 2024 को यह पत्र जारी कर दिया गया है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 19/2023/1-1-2024-2/1 क्लास 22/10 TC 1 दिनांक 21/3/2023 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद गोंडा के शहरी ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी केंद्र कार्यकर्ता के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति है तो सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in पर लॉग इन ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण यहाँ पर निम्नवत दिया गया है। तो आवेदन आपको कहां पर करना है, यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in पर जाकर के करना है। पदों की संख्या यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये परियोजना का नाम है और ये ग्रामीण है या शहरी है ये जानकारी दी गई और पदों की संख्या यहाँ पर भी मेंशन की गई है। इस नोटिफिकेशन को आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों के लिए मेंशन किया गया है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कुल 243 पदों के लिए गोंडा में ये विज्ञप्ति जारी की गई है। उपरोक्त पदों का ग्रामवार या वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्व विवरण कलेक्ट्रेट या विकास भवन तहसील एवं विकासखंड इत्यादि कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। साथ ही विभागीय वेबसाइट यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in पर भी आप अपलोड किया गया है, जिसे देख सकते हैं डाउनलोड करके। विज्ञापित पदों की अहर्ता एवं आवेदन पत्र भरने हैं तो विशेष निर्देश जो है वो देख सकते हैं। विज्ञापित पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। चयन की समस्त कार्रवाई शासनादेश संख्या यहाँ पे मेंशन है के अकॉर्डिंग वर्णित प्रक्रिया के अधीन होगी। तीसरा पॉइंट है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद है तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट एवं उसके समकक्ष होगी। आवेदिका को रिक्त पद के ग्राम पंचायत या वार्ड का स्थायी निवासी होना है, यानी अपनी ही ग्राम सभा या शहरी क्षेत्र में अपने ही वार्ड में आवेदन कर सकते हैं। आवेदिका की आयु 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छठा पॉइंट है ग्राम सभा या वार्ड से विधवा या तलाकशुदा प्रत्येकता को वरीयता दी जाएगी। सातवां पॉइंट है विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी या संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा या प्रत्येकता के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे। आय के संबंध में तहसील द्वारा निर्गत नवीन विज्ञापन जारी होने के 3 से 6 माह के पूर्व का मान्य नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए आय के संबंध में, यानी आय प्रमाण पत्र जो है वो विज्ञापन जारी होने के 6 महीने से पहले का अगर बना है तो वो मान्य नहीं होगा। ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। निवास एवं जाति के संबंध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास एवं जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। आगे यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापित पदों है तो केवल विभागीय वेबसाइट यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in पर ऑनलाइन आवेदन निर्धारित समयावधि के अंदर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र पर किसी भी दशा में मान्य या स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 10वां पॉइंट है आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्मेट पर ऑनलाइन व सही सावधानी पूर्वक भरना होगा। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व हस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ एवं पठनीय हो अपलोड किया जाना अनिवार्य है, जिसका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में किया गया हो। अगला पॉइंट है माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या ये 4677/2023 श्रीमती नीलम पांडे एवं अन्य बनाम राज्य व अन्य में आंगनबाड़ी केंद्र दयानंद नगर 6 मेतिवान 8 में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की भर्ती प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी। यहाँ पे उपरोक्त विज्ञापित पदों का की अहर्ता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया समस्त विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in पर उपलब्ध है। साथ ही अधिक जानकारी विकासखंड के बाल विकास परियोजना के अधिकारी कार्यालय अथवा विकास भवन के में कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास गोंडा से कार्यालय दिवस में निर्धारित समय अनुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि
5/11/2024 निर्धारित की गई, यानी 5 नवंबर तक इच्छुक अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी बहनें हमारी ईसीसी एजुकेटर में आवेदन करना चाहती हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि जब तक ईसीसी एजुकेटर भर्ती का आवेदन शुरू होता है उससे पहले अगर आपके जिले में आंगनबाड़ी भर्ती में आवेदन लिए जा रहे हैं तो आप आवेदन कर दीजिए। जितने भी अभ्यर्थी भर्तियों में आवेदन करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, जितने भी मौके आपको मिल रहे हैं सभी में आवेदन भर दें, किसी एक में आपका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। ये मत सोचे कि हम इन पदों पर एक साथ फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। आप महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी, ईसीसी एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर तीनों में आवेदन भर सकती हैं। जो हमारे भाई साथी हैं वो स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर और ईसीसी एजुकेटर दोनों में आवेदन करेंगे, जिसमें आपका अंतिम रूप से चयन होगा उसमें आप नौकरी लेंगे, बाकी शेष को आप क्विट करके बाहर आ जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।